हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं काप तालाब, जिसे लोग धक्के के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो सर्वे चल रहा है इलेक्शन 2024 को लेकर कि इस बार भिवंडी शहर की पब्लिक एमपी की सीट पर किसको देखना चाहती है। अभी हमने जगह जगह पर सर्वे किया है, आपने वो वीडियो देखा होगा। आज हम यहाँ पर आए हैं ये जानने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा पता चला है कि इसी एरिया में कई सारे लोग अलग अलग लोगों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों। ये जानना चाहता हूँ कि इस बार एमपी की सीट पर आप लोग किसको देखना चाहते हैं और क्यों। हम लोग नीले सामने को देखना चाहते हैं। नीले सामने का काम करें, उसी को वोट देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि 2 साल जो बंदा मेहनत कर रहे हो, हॉस्पिटल खोला, उसके एरिया में खोला, एमपी का इलेक्शन जीत गया, हो सकता है यहाँ भी खोले भिवंडी शहर में। क्योंकि 2 साल से बहुत काम कर रहा हो। यहाँ पर सिलाई क्लास मोहल्ले में चालू किया है। 2 साल से उसका काम देख के हम लोग उसको काम कर रहे हैं उसका, इसीलिए नीले सामने को वोट देंगे। तो ये सारा काम तो लोग बोल रहे हैं कि बालिया मामा भी करके देंगे। वो तो जीतने के बाद, कभी जीत गया तो करके देगा। जीतने के बाद तो इनका भी है ना कि जीतेंगे तो करेंगे, हो सकता है ना किए तो। अपने गांव में करके रखे, हो सकता है जितने बार यहाँ भी करें सिटी में, तो इसके लिए हम उसका काम कर रहे हैं। उसका काम देखिए 2 साल से। ठीक है, अगर वो जीत कर आते हैं तो क्या आप लोगों को यही चाहिए कि सिलाई में मशीन लोगों को मिल जाए, मेहंदी क्लासेस लोग सीख जाए, सिर्फ यही चाहिए, या इसके अलावा भी और कुछ सोच रखते हैं? ये मसले तो हल होएगा। तो पानी का मसला तो मैंने यहाँ कभी हल होते हुए देखा नहीं। जैसा टोरेंट का मसला वैसे ही यहाँ पानी का मसला। वैसे ही मसला है। और टोरेंट मेन मुद्दा टोरेंट है। टोरेंट को यहाँ से भगाना चाहिए, और बंदा वो भगाएगा। वो नीलेश सामने ने खुद ये बात कही है कि टोरेंट को कोई भगा नहीं सकता। मैं जब जीत कर आऊँगा तो मैं ये करूँगा कि मैं उनका रेट कम करवाऊँगा। कम करवा दें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रेट कम हो जाए। हर बंदा ये चाहते हैं कि मीटर की पावर बिल कम आए। सब जगह फ्री है। क्या फ्री है? कर्नाटक, आंध्रा, यूपी सब पावर फ्री है ना। 400 यूनिट फ्री है ना। कहीं 200 है, कहीं 300 है, कहीं क्यों नहीं है महाराष्ट्र में? वही तो सवाल है कि यहाँ क्यों नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ इंसान नहीं रहता। ये इंसान जिसको चुनकर लाते उनसे सवाल ही नहीं करते। फिर उनका काम है ना, जिसको चुनको लाते वो करना चाहिए ना मोहल्ले में। ये जो मसला है ना, जो अभी ये जो एमएलए का इलेक्शन चालू है ना, ये एमपी का इलेक्शन जो चालू है, जो जैसे बहुत से लोग आ रहे हैं, हम लोग का एरिया, हम लोग का घर है, यानी मतलब कुछ लोग जो उनके साथ मिलकर रैली कर रहे हैं कि भाई ये हमारा पट्टा है, ये हमारा पट्टा है, वो जो बता रहे हैं। तो ध्यान तो दो से तुम खाना जानते हो क्या? हाँ, अभी तक तो हम लोग कोई आया नहीं। अभी तक ना हम लोग को लव्वा भाई बोला कुछ, ना याकूब भाई कुछ बोला। हम लोग की वजह यही, अगर तुमको इतना तुम्हारे घर की लग रही है ना, या कमला उड़ल भाई लाइन है, हम लोग यहाँ डाल के दे तो 8-10 दिन के अंदर जो जिसका तुम लोग काम लो, उसका काम करेंगे। हम लोग नहीं मिलेगा तो जिसका बोलोगे उसका काम हो जाएगा। उसका काम करेंगे, नहीं हम लोग काम करेंगे। रात में सो जा रहे हैं, जब सुबह उठ रहे हैं मालूम पड़ा वार्ड हमारा बिक गया है। कोई एकता पे खड़े होकर दिखा रहे, बोलता है ये पूरा एरिया मेरा है। मैं बोलता हूँ जिसको भी दिखा रहे तो उससे पहले आके एरिया में तो पूछो ये बंदा कहाँ तो करने से। और हम सुबह उठे मालूम पड़ा हमारा एरिया बिक गया है। ये तो अलग बात समझ में आ रही है, सुबह उठे हमारा एरिया बिक गया है। कोई भी यार कोठारी क्या पता कहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर अल्लाह मचे ये हमारा एरिया मेरे अंडर में है, वो एरिया हमारे अंडर में। अरे कौन है भाई तू? जब ये तेरे अंडर में तो यहाँ की तकलीफ भी दूर कर। पॉइंट की बात है। हाँ, हाँ, तो हम लोग नगर सेवक लोग को साइड में कर देते। जब तेरा एरिया है तो तू आ तकलीफ दूर कर। हाँ, जो बोल रहा है कि हाँ भाई ये मेरा एरिया है, वो खुद आए और यहाँ की तकलीफ दूर करे। सिर्फ इलेक्शन में तेरा एरिया है, उसके बाद क्या है? उसके बाद कोई शकल भी नहीं आएंगे तो आपके पास ही ना सवाल करने के लिए। नहीं है ना, आते ही नहीं है। रात में बुलाएंगे 2:30 बजे 3 में, मालूम पब्लिक सो जाती है, तो रात में बुलाएंगे। जब सुबह उठो, अरे यार ऐसा, अरे क्या पता मालूम। अरे बच्चे इनको खुद मालूम नहीं, इनसे भी रोड मारी चले, इनके सामने इनको तो मालूम पड़ने चाहिए ना। लोग भी तो है ना काम करने। सबका बोलो भाई, बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? क्या बोलो? ये जो बोल रहे हैं कि भाई ये मोहल्ले के लोग हैं, इनको मालूम है कि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठो तो मालूम पड़ा हमारा मोहल्ला बिक गया। जाहिर सी बात है, सही है भाई। वो कैसे बोले तो अभी यहाँ पे ऐसे इतने शहरे आते घूमते हैं, हम जिनको जानते भी नहीं। अभी इलेक्शन का टाइम आता है, नए नए शहरे आते घूमते हैं, बोले ये हमारा एरिया है, ये हमारे मोहल्ले के बच्चे, इसी सब बोले यहाँ पे हम मैनेज करते। और वो सामने वाला बंदा इनको जानते हैं, इनके हाथ में थमा देता है कि बोले तुमको जो ठीक लगे वो करो। और वो पैसे के चक्कर में हमारे वार्ड का काम नहीं हो पाता है। लोग को ये लगता है कि बोले अगर जब यहाँ पे पैसा गया तो यहाँ काम करने की जरूरत क्या, मैं पैसा दे के वोट खरीदो ना, तो मैं काम क्यों करूँ यहाँ पे? करेंगे, सही बात है। वो तो कॉर्पोरेटर में भी यही सवाल होता है कि मैं तो पैसा देकर जीता तो बोले मैं काम क्यों करूँ, तो वो चक्कर में फिर नुकसान हमारा होता है। अभी रात में 3 बजे 2:30 बजे पानी आता है, वो हमारे नगर सेवक जो भी है छोड़ते हैं पानी। लेकिन कैसा तकलीफ ये होती है कि हमारी माँ बहनें रात में 3 बजे उठती है भाई, 3 बजे 2:30 बजे उठते, फिर वो सुबह तक के पानी भरे,
फिर वो दिन भर काम धंधा करके थके रहेंगे और रात में तकलीफ तो वो चीज़ हैरानी होती है हमको। क्या लगता है इस बार ये मोहल्ला किसको सपोर्ट करने वाला है अगर किसी को दबाव में नहीं आएगा तो? अगर किसी के दबाव में नहीं आएगा तो हमारे एक ही चीज़ है, नीलेश सामरे साहब, बस उनको ही वोट देना है, उनको ही जिताना है। क्यों? वजह ये है कि हर चीज़ का उनके पास सोल्यूशन है, वो हर चीज़ का काम करे। के पास नहीं है। बालिया मामा के बाद अभी तक तो हमने कुछ देखे नहीं है, अभी तक के ग्रामीण के अलावा हमने शहर में अभी तक उनका कुछ नहीं देखे। तो वो उनके ग्रामीण में जो कर रहे हैं बाकी यहाँ तक के शहर में नीलेश सामरे साहब बहुत कुछ कर चुके हैं और कर भी रहे। अब वो आगे जीत के आएंगे तो बोले भी है कि मैं ये सब चीज़ करके दूंगा, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, गरीबों की मदद है, हर चीज़ बोले मैं करके दूंगा। वो जीत के आ जाएंगे जो, और नहीं जीतेंगे तो जब तक ये मामला उनका चलते ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नौजवानों, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं बालिया मामा को इस तरीके से बुलंद रास्ते पे लेके आए और विजेता करें। लेकिन यहाँ पर पिछले 10-15 सालों से मैं तकलीफ देख रहा हूँ, न यहाँ पे संडास है, न पानी की कोई सुविधा है। हमारे बहने को रात बिरात अगर अंजर लग जाए तो बाथरूम वगैरह सब बंद रहती है, पानी बराबर आता नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर सर्वे करने के बाद अभी ये पता चल रहा है कि लोगों को ये पता ही नहीं है, वो लोग कंफ्यूजन है कि वोट किसको देना है, क्योंकि कोई भी चेहरा यहाँ पर नजर आ रहा है वो बोल रहा है ये मेरा वार्ड है, ये मेरा एरिया है, और अलग अलग लोग यहाँ पर इस एरिया को अपना एरिया बताकर प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पब्लिक यहाँ की कह रही है अगर आप अपने को ये बोल रहे हो कि ये मेरा एरिया है तो पहले हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद वोट मांगने आओ, फिर हम वोट देंगे। तो चलिए आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।